हेलो दोस्तों, हम कल देख रहे थे कार्य और समय। उस कल हमने पढ़ा उसका पार्ट 1। आज देखेंगे उसका पार्ट 2। अगर आप लोगों ने वो भी पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं। उसमें हमने कल आसान क्वेश्चन देखे थे, आसान तरीके से, जो बहुत ही सिंपल थे। आज थोड़ा डिफिकल्ट देखेंगे। आज मैं आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 5 में पूछा गया था। आज मैं जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से। आज देखते हैं उसका सवाल कैसे हल करना है। जैसा लिखा है, दिया है ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में पूरा करता है। बी उस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। सी किसी कार्य का उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा करता है। तो ए, बी और सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखते हैं आप। ए 5 दिनों में कितना कार्य करता है? 1/2। बी 9 दिनों में उस कार्य का 3/5 कार्य करता है। और वैसे ही सी 8 दिनों में 2/3 भाग कार्य करता है। हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन लगेंगे उन लोग को कार्य पूरा करने में। तो सिंपल है, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि ये तो 5 दिन में करता है। उस कार्य का जो कार्य है उसका 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में कितना करेगा? उसकी एक दिन की कैपेसिटी, एक दिन में 1/5 इंटू 1/2, ये क्या है? ए का हुआ बराबर ए का। ए एक दिन में उस कार्य को 1/10 भाग पूरा करता है। उसी तरह बी का क्या है? एक बटे 15। बी उस कार्य को एक दिन में 1/15 हिस्सा कार्य करेगा। अब उसी तरह सी उस कार्य को एक दिन में 1/12 भाग पूरा करेगा। अर्थात कि ए जो ए है उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। सी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें क्या ज्ञात करना था? ए प्लस बी प्लस सी। तो मान रख देते हैं उसका। ए का क्या, ए की कैपेसिटी क्या है? 10। बी की कैपेसिटी 1/15, सी की कैपेसिटी 1/12। जोड़ देते हैं उसको। सभी का लघुत्तम 60 होगा। 6 4 10, 10 4 10 5 15, 15 4 60। तो तीनों मिलाकर उस कार्य को एक दिन में 1/4 हिस्सा पूरा करेंगे। तो पूरा करने में लगा समय कितना होगा? 4 दिन। ये हमारा आंसर है। देखा कितना आसान है। पूछा कितना? ए उस कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करेगा। बी उस कार्य का 3/5 9 दिन में पूरा करेगा। ऐसे, लेकिन जब हम उसको क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं तो वो हमारे लिए उतना इजी हो जाता है।
तो इसका आंसर आया 4 दिन में। ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 4 दिनों में पूरा करेंगे। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कुछ इस तरह है, ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? जैसे कि क्वेश्चन में दिया है ए और बी साथ में कार्य कर रहे हैं, बी और सी साथ में कार्य कर रहे हैं, सी और ए साथ में कार्य करके 30 दिन, 20 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो प्रश्न स्टार्ट लिख लेते हैं। ए प्लस बी कार्य को कितने दिनों में? 30 दिनों में। बी प्लस सी उस कार्य को 20 दिनों में। सी प्लस ए उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो जैसे कि हम बनाते हैं, पहले उसका एक दिन की कैपेसिटी निकालते हैं। ए और बी जब साथ में कार्य करते हैं तो 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक दिन में कितने कार्य करेंगे? उस कार्य को करेंगे इतना भाग 1/30 भाग। बी करेंगे 1/20 भाग। सी करेगा 1/9 भाग। ठीक है, तो ए, बी और सी इसका मान, और बी और सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, उसका मान रख देते हैं 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/15। अब आप सोच रहे हो यहाँ 2 क्यों लिखा गया है? तो अब देखो, ये जो मान है ए और बी साथ में मिलकर उसको 30 दिन में पूरा किया है, 30 दिनों में। बी और सी उस काम को मिलकर 20 दिन में पूरा किया है। सी और ए उस काम को मिलकर 15 दिन में पूरा किया है। लेकिन जब हम जोड़ रहे हैं उसको ए, बी और सी, तो उसमें मान किसका रखे? दोनों साथ में कार्य किए हैं उसका। तो देखो कि बी और सी, ए और बी 2 दिन काम किया, सी डबल काम किया और ए डबल काम किया, तो इसीलिए हम उसको 2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आप कितना आएगा इसका आंसर। 2 + 3 5, 5 4 9। 3/20। तो ये तो उन लोग ने डबल कार्य किया, वो उसका मान है। तो उसको सिंगल करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी 3/40, क्योंकि जो ऊपर हर में है वो नीचे जाकर गुना हो जाता है। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में, ये एक दिन का कार्य है, एक दिन में 3/40 काम किए। तो पूरा करने में समय 40/3 या 13 सहित 1/3 दिन, यही हमारा आंसर होगा। समझ आया? यहाँ क्या था कि जब उन लोगों ने डबल कार्य किया है, 2-2 दिन कार्य किया है, इसलिए उसको 2 से गुना किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी दूसरे सवाल से सेम मैच है, लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया है। उसमें दूसरा सवाल में देखे थे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर उस कार्य को कितने समय में किया, लेकिन इसमें पूछा है कि सी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। मान मैंने सेम रखा है, ए और बी 30 दिनों में करता है, बी और सी 20 दिनों में करता है, सी और ए 15 दिनों में करता है, लेकिन ए कितने दिनों में करेगा। तो देखते हैं, जैसा कि बताया ए प्लस बी, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमें
ए प्लस बी और सी का ए प्लस बी प्लस सी का मान मिल गया है, लेकिन हमें ज्ञात करना है सी। तो सी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी को हटाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम ए प्लस बी को माइनस कर दे तो हमें सी मिल जाएगा, ए और बी माइनस होगा तो सी मिल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 3/40 में माइनस होगा। ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान 1/30। तो क्या आएगा, ठीक तो है, 120 ये हो गया BAC का एक दिन का कार्य समय पूरा करने में लगा समय सी द्वारा पूरा करने में लगा समय होगा 24 दिन। ये हुआ हमारा आंसर। जो सी है उसको पूरा कार्य करने में 24 दिन का समय लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल, सॉरी चौथा सवाल CBI पेपर 2003 में आया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उस कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, सी और ए उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए, बी और सी ने 10 दिन तक साथ में कार्य किया, फिर बी और सी कार्य को छोड़कर चला गया। शेष कार्य जो बचा है उसे ए कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब जो 10 दिन कार्य है उन तीनों ने साथ में कार्य किया है, तो साथ में कार्य करने के बाद और जो समय और जो कार्य बच गया उसे ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, उसी को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि सबके एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में कौन कितना कार्य कर सकता है। तो ठीक है, देखते हैं आप, ए प्लस बी एक दिन में ए प्लस बी एक दिन में 1/30 भाग। बी और सी ये कर सकते हैं एक दिन में 1/20 भाग। सी प्लस ए ये कर सकते हैं एक दिन में, नहीं ये 24 भाग, ये होगा 20 भाग। पिछले क्वेश्चन की तरह इसे भी पहले तीनों का मान निकालना है। तीनों का मान कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20 कितना होगा, इसका होगा 120 होगा 15। ठीक, 120/15 ये क्या होगा, ये कट जाएगा 8 से, 1/8। ये सब 2 दिन कार्य किया। एक दिन कितने, एक दिन का जो इन सब का डबल कार्य है। अब उसका एक दिन कितने किए, सभी ने मिलकर एक दिन में कितने कार्य किए उसको कार्य 1/16, क्योंकि 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 1/16 भाग कार्य किए। हमें ज्ञात करना है कि शेष जो कार्य बच रहा है उसे ए कितने दिनों में कर लेगा। ये तो तीनों का एक दिन का कार्य है,
तो तीनों ने क्वेश्चन में कहा कि ए और बी और सी तीनों ने मिलकर 10 दिन तक मिलकर कार्य किया है। तो एक दिन तक 1/16 भाग किया तो 10 दिन तक, तो 10 दिनों तक 10 दिन का कार्य क्या होगा, 10 गुणित 1/16 आ जाएगा 10/16। ये क्या है, 10 का भाग, 10 दिन जो कार्य किए वो है। हमें ज्ञात करना है ए का मान। तो ए की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, हमें पहले ए की कैपेसिटी निकालना है कि ए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ए की कैपेसिटी निकालना आपको सबको पता है। इसमें जो ये आया है मान, ये ए प्लस बी प्लस सी, इसमें बी और सी को माइनस कर देंगे तो ए की कैपेसिटी पता चल जाएगी। माइनस बी प्लस सी, इसका मान 1/8 सॉरी इसका मान होगा 1/16 क्योंकि ये है उसका मेन मान। ठीक है, माइनस 1/24, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 3 में 2 गया 1/48। तो ए एक दिन में 1/48 काम कार्य कर सकते हैं। तो जो ये शेष कार्य जो ये बचा है, इतना कार्य किए हैं एक दिन में, इतना कार्य 10 दिन में इतना कार्य किए हैं। तो हमें ज्ञात करना है ए का टाइम, ए का जो कैपेसिटी है वो। तो शेष कार्य कितना बचा है, इन दोनों लोग तो जो कार्य किए है उसका है, तो शेष कार्य कितना बचा है। तो शेष कार्य जानने के लिए शेष कार्य 1 माइनस 10 की घात 16, या इसको हम काट सकते हैं, 2 से जाएगा 8 से जाएगा, तो देखो 8 में 5 गया 3 बचा के 8। ये क्या है, शेष कार्य जो 10 सॉरी इसको हम 5/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि तीनों ने मिलाकर जो 10 दिन में जो कार्य किया है वो है। अब 10 दिन तक जो कार्य कर दिया वो है, तो जो बच रहा है, जो शेष कार्य बचा जिसे ए करेगा, तो वो है 3/8। अब इसी कार्य को, जो जितना कार्य बचा है उसको ए कितने दिनों में करेगा, तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 1/48। तो इसको हम देखते हैं, ए कार्य करने में लगा समय 1/48 इंटू 8/3, 8/3, 4 6 24, 1/18। तो क्या हुआ, ए उस कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। जो बचा समय है 3/8, उसे 18 दिन। अब देखते हैं पांचवा आ रहा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनडीए 2005 में पूछा गया है। ए किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, बी उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, सी उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। जो ए है वो 1 दिन कार्य किया फिर छोड़कर चला गया, तो बचा हुआ शेष कार्य बी और सी कितने दिनों में पूरा करेगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम करते हैं कि पहले सभी की कैपेसिटी की 1 दिन में कितना कार्य कर सकता है उसे ज्ञात करते हैं। ए 1 दिन में कितना कार्य कर सकता है, 1/4। बी 1 दिन में कितना कार्य कर सकता है, 1/6। सी 1 दिन में कार्य कर सकता है 1/12।
हमें पूछा गया है कि शेष कार्य को बी और सी कितने दिनों में करेगा। हम ज्ञात कर लेते हैं कि ए एक दिन कार्य किया फिर छोड़कर चला गया, मतलब एक दिन तक ए बी और सी तीनों ने साथ में कार्य किया, तो तीनों की कैपेसिटी, एक साथ काम करने की कैपेसिटी कितनी होगी? ए प्लस बी प्लस सी, मान रख देते हैं। एक का मान क्या है? 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, जोड़ देते हैं 12, 3 2 5 और 1 6, 1/2। तो ए बी और सी तीनों की कैपेसिटी कितनी है एक दिन कार्य करने की? 1/2, मतलब वो आधा कार्य समाप्त हो गया। तो साथ में आधा कार्य समाप्त कर दिया है, तो शेष कार्य कितना बचा है? शेष कार्य भी आधा बचेगा। तो शेष कार्य कैसे निकालते हैं? पूरा कार्य में जो हो चुका है उसको माइनस कर देते हैं। पूरा कार्य मतलब एक, जो हो चुका है वो 1/2, तो बचा कितना? 1/2। शेष कार्य है ये, शेष कार्य। तो इसी शेष कार्य को बी और सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो बी और सी की कैपेसिटी क्या है? बी और सी एक साथ में कितने कार्य कर सकते हैं, एक दिन में कितने कार्य कर सकते हैं, उसे ज्ञात करते हैं। बी प्लस सी 1/6 प्लस 1/12, यहाँ कितना? 12, 3, 1/4। बी और सी की एक दिन की कैपेसिटी, एक दिन, बी और सी एक दिन में इतना कार्य कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो शेष कार्य बचा है उसे करने में कितना समय लगेगा। एक 1/2 इंटू 4 क्यों आया? क्योंकि ये तो एक दिन का कार्य था, तो कंप्लीट उसकी कैपेसिटी क्या है? 4 दिन में उससे पूरे कार्य को समाप्त कर सकता है। तो एक दिन का मान आएगा ये, आएगा क्या? 2। ठीक है। जब किसी कार्य को हम ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उस कार्य के आधा, मतलब उसका आधा कार्य करने में कितना समय लगेगा? 2 दिन। सही है, ये हुआ हमारा आंसर। ये समझ आया? ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको बन जाता है, इजी रहता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन हमें क्या होता है? प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। कहते ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको और चाहिए हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। इसलिए वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाकर देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे अगले वीडियो में।